सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। अभी 3:30 हो रहे हैं शाम के और मैं जस्ट अभी नहा के निकली हूँ। तो योगेश, आज संडे है तो योगेश और समायरा नीचे घूमने गए हुए हैं। एक्चुअली धूप तो रहती है लेकिन मैं समायरा को लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि एक तो कोविड है और छोटा है सामर्थ्य। अभी धूप रहती है लेकिन हवा भी रहती है साथ में। बालकनी में तो ये है कि इतना हवा नहीं लगती, लेकिन नीचे मैं थोड़ा नहीं लेके गई अभी तक मतलब मैं तो नीचे गई ही नहीं हूँ। अक्टूबर में मैं यहाँ आई थी सामर्थ्य को लेके, अक्टूबर में, हाँ, तब से मैं नीचे नहीं गई हूँ। तो कहीं धूप में बैठ लेते हैं। संडे के दिन समायरा को योगेश ले जाते हैं नीचे, तो वो थोड़ा उसका, क्योंकि वो भी बच्ची है अभी, उसका कहाँ मन लगता होगा अकेले। माँ बाबा में साथ में रह के आई है यहाँ पे। फिर अब बस धूप हम यही ले लेते हैं। मेरा तो निकलना अब थोड़ा लास्ट मार्च में, तब मैं सामर्थ्य भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक इन द सेंस कि अभी थोड़ा ज़्यादा छोटा है, थोड़ा 1-2 महीने बाद थोड़ा और बैठने लगेगा, वैसे तब नीचे ले जाया करूँगी। और अभी नहीं, मैं लोशन तो लगा लिया है, अभी कॉम वॉम कुछ नहीं हुआ क्योंकि गई थी और ये सामर्थ्य उठ गया था तो फटाफट से शैम्पू किया और आगे इसको लिया है। आज शैम्पू करना था, संडे था। मतलब संडे के दिन ये सहारा नहीं होता योगेश का। मतलब वो बच्चों, पता नहीं क्या उनसे बच्चे नहीं संभलते। मतलब वो इतना नहीं कर सकते जैसे बहुत जैसे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे होते हैं तो छोटा बच्चा होता है तो जैसे हस्बैंड पकड़ लेते हैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए कि माँ काम अपना ख़त्म कर ले, पर नहीं, नहाने का भी सहारा नहीं है कि मतलब मैं नहाने गई हूँ तो थोड़ा देख लेंगे। वो समायरा को लेके हर संडे का उनका ये ले जाते हैं, ये सो जाता है और वो समायरा को ले जाते हैं कि अब तुम, सामर्थ्य सो गया है, तुम अपना काम ख़त्म कर लो। बस हो गया काम ख़त्म, उठ गए। किचन रह गई है एज इट इज़। मतलब संडे को मेरा काम ख़त्म होता ही नहीं है। अभी किचन पड़ी है, नाश्ता ही हुआ है, खाना भी नहीं होता है। जो होता है एक ही टाइम होता है सुबह में। तो इन्होंने बोला कि पकौड़ियाँ बना लेना, पकौड़ियाँ बनाई थी तो वो पकौड़ियों से ही कुछ खाना नहीं, बस देखना ऐसे बाल निकलते हैं मेरे ऐसे करने पे। ये देखिए, ये बाल टूट रहा है मेरे ऐसे। ये अभी तो मैंने वो कटवा लिए हैं, छोटे करा लिए हैं तो थोड़ा कम हो गए हैं, वरना लंबे थे तो वो और ज़्यादा उलझते थे और टूटते थे। पता नहीं कब। मैं सोच रही हूँ आंवला और सरसों के तेल का एक ऑयल बनता है तो मैं वो बनाऊंगी और वो लगाया करूँगी अपने बालों में। बहुत हल्के बाल हो गए। आप मेरे पहले की वीडियोस देखो, उसमें मेरे बाल देखना और अभी मेरे बाल देखो, क्या हालत हो गई है मेरे बालों की। और मैं बहुत, एक तो वैसे ही मेरे बाल बहुत हल्के थे। मेरे बाल इतने, मतलब बचपन से ही मेरे बाल जैसे थिक नहीं थे, मेरे बाल हल्के ही थे। बट अब तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। नहीं तो मेरे बाल कभी टूटते नहीं थे, मेरे बाल कभी नहीं झड़े हैं। मतलब झड़े हैं जब मैं छोटी थी तो मेरा भाई और मैं बहुत झगड़ा करते थे तो मैं उसको नोचती थी और वो मेरे बाल खींचता था। तो उसने मेरे बाल खींच खींच के इतने कमज़ोर कर दिए थे कि जैसे अब बाल निकल रहे ना, ऐसे ऐसे ही बाल निकला करते थे। फिर मैं जब 5th क्लास में थी तो समर वेकेशन में मम्मी ने मेरी गंजी करा दी, 3 बार गंजी करा दी कंटिन्यू, हफ्ते हफ्ते। तो वो तब भी अच्छी नहीं लगती थी, मतलब इतनी छोटी नहीं थी, अच्छा नहीं लग रहा था स्कूल जाने में छोटे छोटे बालों से। बट हाँ, मेरे बाल टूटना बंद हो गए थे, तब से मेरे बाल कभी नहीं टूटे, कभी भी नहीं। फिर जब समायरा हुई तो तब फर्स्ट पोस्ट डिलीवरी के बाद सब, तब मेरे बाल झड़े थे
3-4 महीने बाद समायरा के होने के, बट इतने फिर भी नहीं झड़े थे। अब तो कुछ हालत कुछ ज़्यादा ही खस्ता हो गई। मतलब मैं बाल ऐसे पीछे करूँ तो मेरा सर ऐसे गंजा गंजा सा दिखता है, ऐसे लग रहा है कि गंजी ना हो जाऊँ। खैर ऐसा नहीं होगा। मैं अब वो सरसों के तेल और आंवले वाला वो मैं तेल बनाऊंगी और फिर वो लगाऊंगी। फिर मेरे बाल है ना शायद थोड़ा टूटने कम हो जाएं धीरे धीरे। और मैंने थोड़ा प्रोटीन लेना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, मतलब प्रोटीन पाउडर। एक्चुअली वो रखा हुआ क्या था, मतलब वो मेरा है, मुझे लेना है, बट मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, तो मैं दूध ना मैं नहीं ले रही थी वो प्रोटीन पाउडर। ऊपर से माँ ने मेरे लिए वो लड्डू जो बनते हैं, वो सौठेरे क्या बोलते हैं, वो भी रखे थे। अब मैं कंफ्यूज हो जाती थी, मैं ये प्रोटीन एक्स डालूँ या मैं वो लड्डू के साथ दूध पीऊँ, दोनों एक साथ मैं ले नहीं सकती थी। तो फिर मुझे लड्डू अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा ये प्रोटीन पाउडर तो मैं कभी भी मतलब बाद में भी पी लूँगी, मैं अभी लड्डू के साथ ही दूध लेती हूँ। तो वो लड्डू भी नहीं ख़त्म होके दे रहे थे, माँ ने इतने बड़े बड़े डब्बे भर के रख दिए मेरे साथ 2, और उस पर मेरी डांट भी पड़ी। माँ जब आई थी समायरा के बर्थडे पे, तो योगेश ने मेरी शिकायत की कि ये लड्डू नहीं खा रही है, प्रोटीन एक्स भी नहीं पी रही है, और फिर माँ ने डांट लगाई। फिर पापा जब माँ पापा घर चले गए तब तो डांट पड़ी दोनों से, माँ और पापा से। फिर जब घर चले गए तो पापा बोलते थे ये वीडियो कॉल करके दिखाएगी कि ये लड्डू खा रही है और ये दूध पी रही है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, मैं बताया हाँ मैं दूध लेती हूँ और लड्डू भी लेती हूँ, और मैं प्रोटीन एक्स भी डाल रही हूँ दूध में, मतलब थोड़ा 1 कप अलग से दूध लेके और प्रोटीन एक्स डाल के पी रही हूँ, और मैं लड्डू भी खा, क्योंकि वो जब आई थी तभी मैं बालों की कटिंग करा के आई थी समारे के बर्थडे पे। हाँ एक बार गई हूँ मैं नीचे, तो तब कटिंग कराई मैंने बालों की। तब उन्होंने देखा था मेरे बाल किस कदर टूट रहे थे, तो तब भी डांट पड़ी कि सच में गंजी हो जाएगी, तो कुछ खाती नहीं है, ड्राई फ्रूट्स लो खाने में वगैरह वगैरह। तो डांट पड़ी थी मेरी सासू माँ से। खैर बहुत बाल टूट रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही टूट रहे हैं, क्योंकि जो है तुम गंजी हो जाओगी। और बोला तुमने प्रोटीन, मतलब बोल रहे हैं मैं ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, तुम अपनी डाइट में प्रोटीन चालू करो, क्योंकि मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा तुम्हारा, क्योंकि तुम कुछ हेल्दी फूड तुम नहीं ले रही हो। मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, और बस हाँ तुम्हें विग ला के दे सकता हूँ, विग का मैं क्या करूँगी। तो हाँ मैंने प्रोटीन लेना अपने खाने में चालू कर दिया है। मैं अब एग भी ले रही हूँ। मैं एग नहीं खाती थी पर इतना नहीं खाती थी, मतलब शादी से पहले बिल्कुल नहीं खाती थी, शादी के बाद भी मैं नहीं खाती थी, फिर मैंने अभी शुरू किया है। माँ तुम देखना मत वीडियो। पर मैंने कुछ दिन के लिए शुरू किया है, जब तक मेरे बाल ठीक नहीं हो रहे फिर मैं बंद कर दूँगी एग। सॉरी माँ, मजबूरी बालों के लिए। फिर तब माँ वीडियो देखेंगी तो मेरी, तूने भी शुरू कर दिया है, तू एक सही थी, तू भी ऐसी हो गई, ये रिएक्शन होगा माँ का। और बस तो सामर्थ्य अब रोने वाला है क्या? अब चलिए, सामर्थ्य मम मम करके रोना उसका चालू हो रहा है। अब मैं सामर्थ्य के पास जा रही हूँ, और वो रो रहा है बेचारा। ओके, तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे सजेशन दीजिए कि मैं अपने बालों का क्या करूं। मेरे बालों की हालत बहुत बेकार हुई पड़ी है, मेरी बाल झड़ने रुक जाए, बस मुझे सजेशन दीजिए, क्या कुछ रेमेडीज़ बताइए मुझे। मैंने शॉर्ट तो करा लिए हैं,
मुझे रेमेडीज़ बताइए। और अब सामर्थ्य रोना स्टार्ट कर रहा है, मैं उसे देख लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।